अगर ट्रेंड बीरिश है तो कैसे आपको लोअर लोज और लोअर हाइज मार्क करने हैं, ये आपको आज देखना है। स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है और एक बीरिश स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है। क्लियर है? ओके, चलो बढ़िया। ठीक है। नहीं है करण राजपूत, आपका रोल नंबर लगा हुआ नहीं है। आप बाकी सब लोग भी बता दे करण को कि उनका नहीं लगा हुआ है, ताकि उनको जो है मेरे पे शक ना हो। ठीक है। नहीं लगा है करण भाई, यस। चलो ठीक है। विल अपडेट आफ्टर क्लास भाई। आई थिंक मोही यू विल बी रिमूव्ड बिफोर क्लास एंड्स, सो आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड आइडिया। सो या जो भी है भाई, यू रिजल्ट, एक मिनट मुझे, यू विल गेट द रिजल्ट्स ऑफ योर, एक मिनट, क्लास पीडीएफ। ठीक है। सो या स्ट्रक्चर मार्किंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सो अभी यहाँ पे देखो ठीक से, बुलिश एंड बेरिश स्ट्रक्चर मार्क करने को सीखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से है? व्हाट इज इम्पल्स एंड करेक्शन हमें सीखना है। देन उसके बाद टू कैंडल रिट्रेसमेंट क्या होती है, इससे हमें हाई कैसे कंफर्म होता है वो बुलिश मार्केट में, और बियरिश मार्केट में लो कैसे कंफर्म होता है ये पता चलेगा टू कैंडल रिट्रेसमेंट से। और वन कैंडल क्लोजिंग से हमें बुलिश मार्केट में लो कैसे कंफर्म होता है और बियरिश मार्केट में हाई कैसे कंफर्म होता है ये पता चलेगा। उसके बाद कंफर्म लो एंड हाई कैसे मार्क करते हैं, ये इन दो पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड रहेगा। यानी आज का हमारा एंड गोल क्या है कि हाई और लो कैसे मार्क करना है मार्केट में, बुलिश और बेरिश स्ट्रक्चर में, ये आपको समझना है। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब सबसे पहले हम कौन सा स्ट्रक्चर मार्क करना सीखेंगे? ऑफ कोर्स सभी को जो इजीली समझ में आता है वो होता है बुलिश स्ट्रक्चर, राइट। बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग हम सीखेंगे। अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है टाइम फ्रेम। सर अभी जो आप सिखा रहे हो वो कौन से टाइम फ्रेम में हमें करना है? तो अभी आप बिगिनर हो और आपको तुरंत प्रो लेवल को जाने की जरूरत है क्या, कि तुरंत मैं अतुल सर की तरह 1 मिनट में ट्रेडिंग कर पाऊं? नहीं। इस क्लास का ओवरऑल मोटिव यही है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेते चलूं, और आपको 4 आवर से लेके फिर H1 में, फिर M15 में, फिर M5 में और फिर M1 में ट्रेड करना सिखाऊं। सो आपको क्या है सर, ऐसा क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में जो है मैनिपुलेशंस कम होते हैं, आप अच्छे से उस मूव को मार्क कर पाओगे। रीजन एक ही है कि हायर टाइम फ्रेम में क्या है कि हर बार चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो रहा है, हर बार मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से हायर टाइम फ्रेम्स में आपको क्या करना है, जो भी मैं अभी सिखाने वाला हूं उसका प्रैक्टिस करना है। तो अब हमें दो टर्म्स समझने हैं, दैट इज, कौन से टर्म समझने हैं? व्हाट इज इम्पल्स एंड रिट्रेसमेंट। ठीक है। अब समझ लीजिए कि ये आपका बुलिश मार्केट है। चलो ऐसे नहीं करते हैं, ब्लैक लाइन से ड्रॉ करते हैं इसको। ये आपका मार्केट बुलिश है। आपको पता है कि बुलिश मार्केट में क्या है, ग्रीन कैंडल्स ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं, हमेशा सबको पता है। तो ये बुलिश मार्केट में जो बाइंग की वेव होती है उसे हम क्या कहते हैं? इम्पल्स। सब लोग लिखो, बाइंग वेव इन बुलिश मार्केट इज कॉल्ड एज इम्पल्स, एंड सेलिंग वेव इन बुलिश मार्केट इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। बाइंग वेव इज कॉल्ड एज, यहां पे लिखता हूं, ठीक है, बाइंग वेव इज कॉल्ड एज इम्पल्स इन बुलिश मार्केट। ठीक है, अभी समझ लो कि सब कुछ हम बुलिश का ही देख रहे हैं, बीरिश का देख ही नहीं रहे हैं, ऐसा समझो। और बीरिश वेव यानी रेड कैंडल्स जो बनते हैं उसे हम कहते हैं करेक्शन, या उसके लिए बेटर वर्ड है रिट्रेसमेंट।
सर ये रिट्रेसमेंट होता क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया सर। आपके लाइव स्ट्रीम पे भी देखता हूँ, आप कहते हो कि मार्केट रिट्रेस कर रहा है। तो रिट्रेसमेंट इज नथिंग बट प्रॉफिट बुकिंग ऑफ बिग प्लेयर्स। रिट्रेसमेंट इज नथिंग बट प्रॉफिट बुकिंग ऑफ लार्ज इंस्टीट्यूशंस। सॉरी स्पेलिंग इज रॉन्ग बट देख लो। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, किसी और की प्रॉफिट बुकिंग में आपको ट्रेड करके प्रॉफिट मिलेगा क्या, बताओ। बड़े प्लेयर्स की प्रॉफिट बुकिंग में ट्रेड करके आपको प्रॉफिट मिलेगा? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। ऑफ कोर्स नॉट। तो हमें यहाँ पे एक चीज समझने को आई कि क्या हम कभी रिट्रेसमेंट ट्रेड करेंगे? वी आर नेवर गोइंग टू ट्रेड रिट्रेसमेंट। वी आर ऑलवेज गोइंग टू ट्रेड ओनली द इम्पल्स, ठीक है। यानी यहां पे हम एक रूल फॉलो कर रहे हैं, दैट योर ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यानी अगर बुलिश स्ट्रक्चर है तो हमें बाइंग देखनी है, और अगर हमारा बेयरिश स्ट्रक्चर होगा तो हमें सेलिंग देखनी है। सिंपल से रूल होते हैं जो आपको देखने होते हैं और जो आपको फॉलो करने होते हैं। अब इसके बाद हमने ये समझ लिया कि अब रिट्रेसमेंट और इम्पल्स क्या होता है, ठीक है। अब हमने क्या समझ लिया, एक इम्पल्स और, अरे यार ये तो बहुत गंदा आ गया। एक इम्पल्स और रिट्रेसमेंट क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब उसके आगे का किस्सा है, व्हाट इज वैलिड रिट्रेसमेंट। यानी क्या कि चलो, अब आपको पता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा फिर कि यहाँ पे स्मार्ट मनी बाय कर रही है, यहाँ पे स्मार्ट मनी बाय कर रही है, और फिर यहाँ पे स्मार्ट मनी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, और कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो ये डिटरमिन करेगा कि इनकी प्रॉफिट बुकिंग अब हो चुकी है? कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो डिनोट करेगा कि अब स्मार्ट मनी की प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है और वो अब फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार है? तो उसे कहते हैं वैलिड रिट्रेसमेंट, और वो कंसिडर की जाती है, डिटरमिन की जाती है वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट के रूल के चलते। वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट रूल, और उसी से इट हेल्प्स अस, ये जो भी मैं लिख रहा हूं ना, टू कंफर्म द हाई इन बुलिश मार्केट, ठीक है। ये सब जो मैं लिख रहा हूं वो साइड बाय साइड आप भी लिखो, यही मैं चाहता हूं, ठीक है। अब वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट किसे कहते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि क्या होगा, यहां पे लगातार ग्रीन कैंडल बनते हुए आ रहे होंगे, शायद एक आध बीच में रेड कैंडल भी बन जाए जो कि बनती है हमेशा, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से मार्केट में लगातार दो रेड कैंडल फॉर्म होते हैं, यानी क्या कि पहली रेड कैंडल हो और दूसरी भी तुरंत क्या हो, रेड कैंडल ही फॉर्म हो, तो अब इसके कुछ रूल्स है, वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट के कुछ रूल्स है, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि वो एक चीज, रूल्स फॉर वैलिड टू सीआर, टू कैंडल रिट्रेसमेंट। फर्स्ट रूल इज टू कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स शुड फॉर्म। यानी क्या, दो लगातार रेड कैंडल बननी चाहिए, और फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे, सॉरी यहां पे लिखते हुए, बिलो फर्स्ट कैंडल लो सेकंड कैंडल बॉडी मस्ट क्लोज। अब मैं यहाँ पे मस्ट कह रहा हूं, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बताता हूँ। ये एक रेड कैंडल होती है, ये इसका हाई होता है, ये इसका ओपन होता है, ये इसका क्लोज होता है, और ये इसका लो होता है। क्या आपने ये सेकेंड क्लास में सीखा है?
यस, राइट। अब मुझे बताओ 1 2 3 4, इन चारों पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट के नीचे सेकेंड कैंडल की बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए, तब जाके वो हमारा वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट कहलाएगा? ऑफ कोर्स द फोर्थ पॉइंट, राइट। ऑफ कोर्स द फोर्थ पॉइंट, कॉज दैट इज द लो। ठीक है, देन दैट इज द लो। ठीक है, नाउ अगर ऐसी बात है, प्लीज इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ओके, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा रे स्क्रीन पे। वेट, आई विल डू वन थिंग। मैं क्या करता हूँ, अब सही दिख रहा है सबको? टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे क्लास के? अरे वो डिसाइडेड ही नहीं है, जब तक आपको कंप्लीट ट्रेडिंग समझ में ना आ जाए तब तक। फिर वो 15 दिन में हो सकता है या 25 दिन में हो सकता है। ठीक है। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। भाई अभी क्या करे फिर? आपके घर में जादू को भेजना पड़ेगा लगता है। मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ, ये सब दिखाई दे रहा है, हो जाएगा। यस, इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट, ठीक है। जादू टोना स्ट्रैटेजी, यस एग्जैक्टली, ठीक है। सर इट्स गुड, ओके, ठीक है, वी विल कंटिन्यू देन, ठीक है। तो टू कैंडल रिट्रेसमेंट क्या कहता है? फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे, फर्स्ट रेड कैंडल के लो के नीचे, ठीक है, ये याद रखो। फर्स्ट रेड कैंडल के लो के नीचे अगर सेकेंड रेड कैंडल की बॉडी क्लोज होती है, तो उसे हम वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो अब जो है, उससे क्या होता है, अब समझ लो कि ये एक वैलिड कैंडल रिट्रेसमेंट है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, क्योंकि इस फर्स्ट लो के नीचे सेकेंड कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई। तो अब हमें सीखना है स्ट्रक्चर मार्किंग। तो हम मार्केट में जाते हैं और एक ऐसा पॉइंट देखते हैं जहां से क्लियर बुलिश मूव आई हो, और उसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। अब अभी हम क्या सीख रहे हैं, वो भूलो मत। हम सीख रहे हैं बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग, यानी मार्केट जब ऊपर जा रहा है तब हमको उसके हाई और लो कैसे कंफर्म करने हैं। ये हमारा क्लास का आज का मेन मोटिव है। ठीक है, ये हमारा क्लास का आज का मेन मोटिव है। तो हमारा मोटिव क्या कहता है कि अगर एक पॉइंट से, चलो समझ लो कि कंप्लीट बुलिश मूव आई है, जैसे कि यहां पे देख सकते हो। अब समझ लो कि, चलो एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जहां से कंप्लीट बुलिश मूव आई हो। 1 मिनट, 1 आवर में डाल देते हैं। अब ठीक है, यहां से देख लें। अब क्या मैं इस पॉइंट को बाइंग के रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज कर सकता हूं? बाइंग का मुझे स्ट्रक्चर मार्क करना है, तो क्या मैं इस पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट मार्क कर सकता हूं? क्योंकि यहां से मुझे एक क्लियर बुलिश मोमेंटम प्राइस में दिखाई दे रहा है। अभी हम ट्रेडिंग नहीं सीख रहे हैं। मैं आपको इस क्लास में ऐसी जर्नी से लेके जाने वाला हूं जहां पे आपको, जब इसको हम एक जगह पे लाएंगे, पीसेस पजल में सीखना है, और जब हम सारी पजल्स को एक जगह पे जोड़ेंगे तब आपको बेस्ट ट्रेडर का किताब मिल जाएगा। सो अभी हम ट्रेडिंग नहीं सीख रहे हैं कि कहां से बाय करना है, कहां से सेल करना है, ना 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 ना। मैं वो सिखा ही नहीं रहा हूं। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि भाई देख, यहां से आपको पहले बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग सीखना पड़ेगा। यानी क्या है, ये ऑलरेडी जो प्रीवियस चार्ट डेटा है, ठीक है, ये ऑलरेडी जो प्रीवियस चार्ट डेटा है, उस पे आपको प्रैक्टिस करना है पहले। यानी क्या करना है, आपको पहले सीखना है। ठीक है, पहले सीखना है एंड देन उसके बाद आपको इंप्लीमेंट करना है। तो मुझे बताओ, यहां से हम बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग कर सकते हैं? ओके सर, नो प्रॉब्लम। क्या इस पॉइंट से हम बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग का रेफरेंस पॉइंट पकड़ सकते हैं?
ऑफ कोर्स नॉट। 4-5 लोग आंसर देते हैं और वही 4-5 लोग शायद प्रॉफिटेबल बनेंगे लगता है। यस एग्जैक्टली, यहां से हम क्या कर सकते हैं, बीरिश जो है कर सकते हैं स्ट्रक्चर मार्किंग, लेकिन अभी हमें वो नहीं सीखनी है। तो अब बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग नाउ, जैसे ही ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट लग जाता है ना, तो ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई अ हाई इन मार्केट। ये क्या कहता है कि जैसे ही मार्केट एक जगह से कंप्लीटली बुलिश जा रहे हैं और लगातार टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड लग जाती है, तो उससे पहले का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना मार्केट में, वो हमारा बन जाता है कंफर्म्ड हाई या लेवल ऑफ 1। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, यस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये देखो फिर से, वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट रूल, इट हेल्प्स अस टू कंफर्म द हाई इन बुलिश मार्केट। ठीक है, इट हेल्प्स अस टू कंफर्म द हाई इन बुलिश मार्केट। देन अब अगर हाई कंफर्म हो गया है, तो सर कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है ना, सर यहाँ पे अगर तीसरी चौथी पांचवी छठी 10वीं कैंडल अगर रेड प्रिंट हो गई, तो हम क्या करेंगे सर? हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। इसके बाद लगातार 1000 रेड कैंडल हो जाए और गोल्ड ऑल टाइम हाई $0 पे चला जाए, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट राइट नाउ इन दिस क्लास, ओके। अभी इस क्लास में कंसर्न नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कुछ आधा अधूरा सीख के आए हुए होते हैं और यहाँ पे लोगों को शांतपत्ता सिखाने का ट्राई करते हैं। ऐसे लोगों को इस क्लास में इज्जत नहीं है, पहले ही बता दूं। जो आधा अधूरा सीख के आया है वैसे लोगों को इस क्लास में इज्जत नहीं होती है। एंड यस, टीम is removing the people who don't have the roll number। ठीक है, सो राहुल चंदन, सॉरी चौहान, मोही, करण राजपूत, दादा कबूगड़े। ठीक है, अगर आपको रिमूव नहीं होना है मेरे भाई, तो प्लीज अपना अपना रोल नंबर लगा ले, और एल्स इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम बड़ी फॉर यू। यासीन पठान, रोहित ब्राह्मणकर, जो भी है, प्रद्युत मोंडल, जयेश निकोड़े, प्लीज अपना अपना रोल नंबर। अरे क्या बच्चे हो क्या यार, मेरे को रोल नंबर के लिए बताना पड़ रहा है। शी भाई, इडियट्स। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, ग्रीन कैंडल बनना फिर से फॉर्म हो जाती है। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जो इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग होगी, राइट? तो जैसे ही इस हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो जाती है ना, ध्यान से देखो हाँ, जैसे ही जो हमने पहले हाई कंफर्म किया था, राइट, इस हाई को हमने कंफर्म किया विद द हेल्प ऑफ टू कैंडल रिट्रेसमेंट। तो जैसे ही उस हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोजिंग हो जाती है ना, वैसे ही ये देखो, उस कंफर्म्ड हाई और उस क्लोजिंग के बीच का प्राइस एक्शन में जो लोएस्ट पॉइंट होता है ना, वो हमारा बन जाता है कंफर्म्ड लो या लेवल ऑफ 2। क्या बन जाता है? कंफर्म लो या लेवल ऑफ 2। तो हमें यहाँ पे दो चीजें समझने को मिली कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट से हाई कंफर्म होता है बुलिश स्ट्रक्चर में, एंड वन कैंडल क्लोजिंग से लो कंफर्म होता है बुलिश स्ट्रक्चर में। क्या इतनी चीजें सबको थोड़ा सा 20% क्लियर है, 20-30% क्लियर है? यस, सिंपलेस्ट वे में सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया है। सर फिर आगे क्या करेंगे? तो आगे सेम कहानी है। आगे फिर अगर ग्रीन कैंडल्स बनते हुए जा रहे हैं और एक आध रेड कैंडल बनता है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें लेना देना कब है? जब मार्केट आगे बढ़ रहा हो और लगातार मार्केट क्या करे, एक टू कैंडल रिट्रेसमेंट फॉर्म करे। तो यहाँ पे फिर से अगर टू कैंडल रिट्रेसमेंट फॉर्म होती है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इस हाई को यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। यानी एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आप देखो कि मार्केट में हाई शिफ्ट हो रहा है। मार्केट में क्या हो रहा है, जब नया टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगता है आगे जाके मार्केट में, तो इस हाई का अब कोई इज्जत नहीं है। अब मार्केट में एक नया हाई है, मार्केट में एक नया बादशाह है, और वो ये है। फिर मार्केट क्या करता है, चाहे इसको थोड़ा नीचे चला जाना हो चला जाएगा, लेकिन हमें क्या है भाई, टू कैंडल रिट्रेसमेंट से लेना देना है। अब मुझे एक बताओ, अगर ऐसे दो पहले कैंडल है, तो क्या हम इसको वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट कंसिडर करेंगे?
नहीं, राइट। लेकिन अगर थर्ड कैंडल कुछ इस तरह से बनती है, तो क्या हम सेकेंड एंड थर्ड कैंडल को वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट कंसीडर करेंगे? ऑफ कोर्स यस, राइट। ऑफ कोर्स यस। सो नंबर ऑफ कैंडल्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। जस्ट हमें क्या देखना है कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट कहां पे फॉर्म हो रही है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट फॉर्म होगी, ओके, मार्केट जितना नीचे जाना है चले जाए। लेकिन फिर एक ऐसा मौका आएगा मार्केट में जहां पे मार्केट क्या करेगा, इस हाई के ऊपर जो अभी अभी बनाया है उसके ऊपर फिर से क्लोजिंग करेगा विथ वन ग्रीन कैंडल। फिर क्या होगा, इस कंफर्म्ड हाई और इस क्लोजिंग के बीच का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, कंफर्म्ड लो बन जाएगा। अब ये सब डायग्राम्स वगैरह आपको सब कुछ मिलने वाला है पीडीएफ में, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। मैं यहाँ पे क्यों ये सब ड्रॉ करके वगैरह दिखा रहा होता हूँ ना, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में ये सामने बैठकर सीखना इज मच मोर वैल्यूएबल देन जस्ट वॉचिंग द लाइव स्ट्रीम्स। अब एक मिनट, इसका मैं स्नैपशॉट स्नैपशॉट ले लिया हूं, मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब फिर से मार्केट ऊपर आता है, फिर से यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगाता है, फिर इस यहाँ पे एक हाई बंद कंफर्म होता है, फिर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, फिर यहाँ पे मार्केट में कंफर्म लो होता है। तो आपको मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर में कैसे लोज और कैसे हाईज कंफर्म होते हैं, इसका थियरी पार्ट क्लियर है? थियरी पार्ट क्लियर है? यस। तो अभी हम प्रैक्टिकल पार्ट देखें। ओके चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ वी विल गो टू द प्रैक्टिकल पार्ट। सो अभी हमको कौन से टाइम फ्रेम में करना है, ये हमने देखा है 4 आवर में करना है भाई, उससे नीचे वाले टाइम फ्रेम में करना ही नहीं है। क्योंकि रीजन क्या है 4 आवर में करने का, सर ने बोला है अभी कुछ दिन आगे के ना आपके जिंदगी के, वो मोटो पाल लो। भाई ने बोला करने का तो करने का, भाई ने बोला नहीं करने का तो नहीं करने का। अब 4 आवर और डेली में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि चलो इस पॉइंट से ना, हाँ इस पॉइंट से भी बुलिश मूवमेंट ही है, लेकिन यहां से आप देख सकते हो कि मार्केट में एक क्लियर बुलिश मूवमेंटम है। और मुझे क्या करना है गोल्ड में, ये अगर गोल्ड मुझे पता है कि गोल्ड बीरिश है और ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो मुझे क्या करना है कि इस पॉइंट के बाद का स्ट्रक्चर मार्क करके देखना है। तो मैं क्या करूंगा, अभी आपको लेके चलूंगा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे। हम यहाँ पे देखेंगे, अरे यार, ठीक है। मुझे लगता है ये 1 आवर का है, डेली का चाहिए हमें। यस, तो अभी हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया, कुछ ये वाला पॉइंट, तो वहां तक हम क्या करते हैं, मार्केट को रिप्ले में ले जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट से लेके अब मेरा क्या हो, बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट हो, यानी क्या है, रेफरेंस पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, देखूंगा, ओके चलो बुलिश इम्पल्स आ गया, ओके। देन यहाँ पे क्या हुआ, एक ही रिट्रेसमेंट कैंडल बनी, नहीं मैं मुझे आज के क्लास में इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे क्या चाहिए, दो लगातार रेड कैंडल चाहिए, ग्रीन ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन ग्रीन रेड। नहीं, अभी तक मेरा जो है सिनेरियो कंप्लीट नहीं हुआ है जो मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लगातार दो रेड कैंडल बने हैं और एक के नीचे एक क्लोज होने वाले बने हैं। तो अब मैंने क्या कहा था, जैसे ही टू कैंडल रिट्रेसमेंट कंफर्म होता है, तो रेफरेंस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा मार्केट स्ट्रक्चर में, वो हमारा क्या बन जाता है, कंफर्म्ड हाई या लेवल ऑफ 1। अब मैं क्या वेट करूंगा कि इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आए ताकि मेरा लो कंफर्म हो। उसके बाद जितने चाहे रेड कैंडल बनने हैं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर मैं क्या वेट करूंगा, एक बार अगर टू कैंडल रिट्रेसमेंट मार्क हो गई, तो यहां पे मैं फिर से टू कैंडल रिट्रेसमेंट मार्क करता हूं। ऐसी गलती मत करना, एक स्ट्रक्चर में एक ही बार मार्क करना होता है। देन उसके बाद आपको वेट करना होता है कि उस हाई के ऊपर क्लोजिंग आए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग आ गई।
अब इस कंफर्म्ड हाई और इस क्लोजिंग के बीच का आपको अगर पांचवी कक्षा पास हो और दोनों आंखों से दिखता है तो यहां पे समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, इन दो पॉइंट्स के बीच का लोएस्ट पॉइंट है जिसे हम कंफर्म्ड लो या लेवल ऑफ टू भी मार्क कर सकते हैं। तो पहला हाई और लो कैसे हमने मार्क किया, ये सबको क्या समझ में आया बुलिश स्ट्रक्चर का? यस। अतुल शेंडगे, मेरे ही नाम से कोई ज्वाइन है? वाह। 17 नंबर। आई थिंक दिस क्लास। समर भाई वो सब बाद में रखते हैं ना, क्लास में थोड़ा सा जो है मेन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात की जाए। ठीक है। रिट्रेसमेंट कैंडल थर्ड सकती है, हाँ बिल्कुल बन सकती है, थर्ड फोर्थ भी बन सकती है। अगर कैंडल रिट्रेसमेंट के प्ले क्या सीआर के प्लेस में बड़ी सी रेड कैंडल होकर इम्पल्स मूव चालू हो गया तो क्या करूं? वेट करो, वेट। ठीक है, जब तक टू कैंडल रिट्रेसमेंट ना बने तब तक शांत रहो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे शांत रहे। ठीक है। नाउ। यस। साहस भाई बहुत होशियार हो यार आप। देखो ना, कितने लोग पागल होते हैं। फर्स्ट क्लास में इसीलिए वार्निंग दिया था ना कि जो आज सिखा रहा हूं उस पे फोकस करो। साहस भाई क्लास ले लो आप यार। तालियां हो जाए साहस भाई के लिए यार, प्लीज। तालियां हो जाए भाई। लोग है चूतिया। मैं सीरियसली बोलता हूँ, इसीलिए मैं फर्स्ट क्लास में बोलता हूँ जो आज सिखा रहा हूं उस पे फोकस करो। ठीक है। और फिर लोगों को लगता है यार मैं 35 साल का हूं इसने मेरे को चूतिया कैसे बोल दिया, भाई तू है क्योंकि तेरे को आगे बढ़ना है बहुत ज्यादा। और ये इंसल्ट तू एज अ यू नो मोटिवेशन यूज कर कि मैं फिर कभी गलती नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा यहाँ पे एक ही मतलब है कि मैं चाहता हूं कि आपको ट्रेडिंग आए और मैं चाहता हूं कि आप सब उसमें जल्दी ना करो। देखो मैं टीजीएल नहीं, मैं आपको पूरा कोर्स आज सिखाना चाहता हूं। आपको वो चाहिए क्या? मैं कह रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ टाइम इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे इस क्लास में रेडी हूं। रिकॉर्डेड क्लास देखने से तो अच्छा है ना ये? इट्स बेटर देन दैट, राइट? यस साहस भाई। और ऐसा भी नहीं है कि बुरा मान के बैठना है भाई। कोई आपको नहीं जानता है, कोई मेरे को नहीं जानता है। यस, नो 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 जस्ट, नो जस्ट हियर, नो जस्ट बडी, नो जस्ट, नो एक्शंस आर जस्टिफाइड हियर। यू हैव टू लर्न फर्स्ट। इसी वजह से आपके अभी तक लॉसेस हुए होंगे शायद भाई। और इस क्लास में ना, इसमें टाइम देने से ज्यादा इन सारी चीजों में टाइम देना मैं प्रेफर करता हूं क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप 7 महीने से स्ट्रीम देख रहे हो साहस भाई, बाकी सारे कुछ लोग बिगिनर्स भी है तो उनको डिस्टर्ब मत कीजिए फिर। ठीक है। यस। अपने को टू कैंडल्स का वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है आकाश? ठीक है। नाउ हम आगे देखते हैं। एक ही रेड कैंडल बनी, एक एक एक, नो टू कैंडल रिट्रेसमेंट, नो टू कैंडल रिट्रेसमेंट, हम वेट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक चीज कि ये दो लगातार रेड कैंडल फॉर्म हुए और एक के नीचे एक क्लोज होने वाले फॉर्म हुए। तो इससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है मार्केट में? चलो मान के चलो ये है, ऑफ कोर्स यही है। तो उसे हम हाई कंफर्म करते हैं। अब मैं किस चीज का वेट करता हूं कि इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आए। तो क्या होता है मार्केट में? इस हाई के ऊपर ये वाली कैंडल क्या कर देती है? क्लोज कर देती है। तो अब इस हाई और इस क्लोजिंग के बीच का जो लोएस्ट पॉइंट है ना, वो ये है। तो हम क्या करते हैं? कंफर्म लो लेवल ऑफ टू। देखो, बात ऐसी होती है ना कि आपको एक चीज समझनी है कि शायद छोटा सा कुछ चीज है जो अगर मैं ध्यान दे के देख लूं, समझ लूं, तो मेरा जो अड़ा हुआ ट्रेडिंग करियर है वो सही हो जाए। मैं हमेशा चाहता हूं कि आप मेरे से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर बने,
लेकिन अभी के लिए अगर आप नहीं हो तो थोड़ा सा देखो, हर एक सक्सेसफुल आदमी की एक पहचान होती है कि वो दूसरों का सुन के लेने में बहुत माहिर होता है। अगर आपको आगे का पता है तो भी शांत रहना और खुद को वहां तक शांत रखना जब तक आप उसमें परफेक्ट ना हो जाए। दैट्स समथिंग मुझे ये स्ट्रेटेजी पता चली 2021 में। मैंने उसको 18 मंथ्स इतना ज्यादा पॉलिश किया ना, इतना ज्यादा पॉलिश किया। एंड देन उसके बाद मुझे समझ में आया कि यार शायद मैं ये दूसरों को भी बता सकता हूँ, शायद मैं ये लाइव स्ट्रीम पे करके दिखा सकता हूँ। एंड देन आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड कि ओके आई कैन डू दिस। ये आपको समझना है। अब देखो यहाँ पे, अब आप मुझे बताओ कि क्या ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है? नो वरीज साहस भाई, नो वरीज। ठीक है, गलतियों से ही सीखते हैं सब लोग। ठीक है, यस, इट इज वैलिड क्योंकि फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है, ये तो सामने दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है मार्केट में? सर जी ये रहा हाईएस्ट पॉइंट, तो हाई शिफ्ट हो गया। देन अब हम उसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे। तुरंत हो गई क्लोजिंग। अब आपको पता है उन दो पॉइंट्स के बीच का लोएस्ट पॉइंट ये है, तो सर जी ये लो भी शिफ्ट हो गया। ओके चलो आगे देखते हैं। अब भी देखते हैं यहाँ पे, फिर से सर हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई और ये जो है टू कैंडल रिट्रेसमेंट कंफर्म हुआ। ओके सर डन है। फिर मेरा ये हाई बन गया सर, और मेरा ये हाई कंफर्म हो गया। अब इस लो के नीचे सर क्लोजिंग हो गई, तो क्या हमें कुछ अलग चीज करने को देखनी होती है? टुमारो, आंसर इज टुमारो। अभी इसके बारे में सोचो ही मत, क्योंकि इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, और उसके बाद क्या करना होता है वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। अभी प्लेन एंड सिंपल समझो कि अगर लो के नीचे दूसरा लो कंफर्म हो रहा है, अभी देखो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि यहाँ पे ये क्लोजिंग नहीं हुई हुई है और सिर्फ एक विक है, तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। अगर विक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर ऐसे बॉडी क्लोजिंग्स होता है तो हमें क्या करना है ये हम कल के क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे पास क्या है, ये एक कंफर्म लो है। मान के चलो कि ये बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे नीचे नहीं हुई है, ठीक है, इस लो के नीचे सिर्फ और सिर्फ एक ये विक है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मार्केट में। ठीक है, और आज हम यहाँ पे खड़े हैं। तो अब आपको एक सिंपल सी चीज समझ में आई होगी कि मार्केट में कैसे हाई लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और फिर बाद में जाके जब यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगेगी तब ये एक हाई बनेगा फिर से। तो कैसे मार्केट में हाईज और लोज शिफ्ट हो रहे हैं ये सबको समझ में आ गया? इन बुलिश स्ट्रक्चर, सिंपल सी भाषा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये इतना सिंपल है ना कि आपको लग सकता है यार इतनी सी सिंपल सी चीज है, लेकिन इसी को करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है फिर। ठीक है, इसी को करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है मेरे भाई। अब कैसे प्रॉब्लम आता है तुरंत दिखाता हूँ। मैं आपको होमवर्क दूंगा। क्या दूंगा मैं आपको? होमवर्क दूंगा। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से लेके, या चलो समझ लो इस पॉइंट को ले लो रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है। इस पॉइंट तक आपको क्या करना है, मुझे कल दिखाना है बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करके। अभी तुरंत मैं आपके ग्रुप में भी भेज दूंगा। ठीक है, सो ये बुलिश का होमवर्क क्या सब लोग कर पाएंगे? क्या ये बुलिश का होमवर्क सब लोग कर पाएंगे? अब जो जो लोग नहीं लगाए हैं वो लोग रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, सो आप टीम से बात कर सकते हो, आपको टीम रिप्लाई दे देगी। दे डोंट हैव द रोल नंबर्स, सो उनको रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, सो अगर आप ये मार्क कर सकते हो, यस भाई ने बोला करने का तो करने का भाई। ठीक है, यस डन। ठीक है, तो अब इसके बाद
एक मिनट, मैं आपको ये होमवर्क भेज देता हूँ सबसे पहले। और वो मार्किंग का भी भेज दूंगा ना। अब इसके बाद क्या करता हूँ, मैं इस क्लास की पीडीएफ भी भेजने को ट्राई करता हूँ। एक मिनट। डाउट सॉल्विंग के नंबर्स मिले क्या आपको? आई गेस नहीं मिले अभी तक। तो रुको, मैं डाउट सॉल्विंग के नंबर्स भी यहाँ पे भेजता हूँ, जहाँ पे आप 24/7, ठीक है, डाउट्स भेज सकते हो। आपको 24 घंटे में रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा डाउट सॉल्विंग टीम के मेंबर का एक बहन का शादी है, सो उस वजह से थोड़ा सा रिप्लाई में लेट हो सकता है। टिल 22 अप्रैल, ओके। तब तक थोड़ा सा रिप्लाई में लेट हो सकता है। सो वो ख्याल रखना, अगर एक नंबर पे रिप्लाई नहीं आया तो दूसरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। नाउ ये आपको क्या डाउट सॉल्विंग टीम के नंबर भी मिल गए और क्लास की पीडीएफ भी मिल गई क्या, मुझे बताओ। अब क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं कि क्या आपको एक्सेप्टेड है वो पहले बता दो, नहीं तो ऑफ कोर्स अगर आपको एक्सेप्टेड नहीं है तो मैं कंडक्ट करवा दूंगा। अब सेम रूल्स है बीरिश के, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट और 1 कैंडल क्लोजिंग के, ठीक है। अगर मैं आपको होमवर्क भेजूं डायरेक्ट बीरिश का, तो क्या आप ट्राई कर सकते हो कि मैं बीरिश स्ट्रक्चर मार्क करने का ट्राई करता हूं? मैं सिखाने वाला हूं फिर से, ऑफ कोर्स, ठीक है। मैं सिखाने वाला हूं, सिर्फ उल्टे रूल रहेंगे। अब रिट्रेसमेंट कौन से कैंडल से आएगी? अब रिट्रेसमेंट आएगी ग्रीन कैंडल से, राइट। यस एग्जैक्टली शिल्पा जी, एग्जैक्टली, ठीक है। यस। सो अब मैं क्या करता हूं, आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढता हूं जो बीरिश का है, और उसको आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो मार्क करने का। तो चलो, मुझे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिख रहा है। चलो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, या चलो इस पॉइंट तक, देखते हैं आप क्या करते हो, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली लोग गलती करेंगे, तो मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, ठीक है। तो ये रहा बियरी स्ट्रक्चर होमवर्क, ठीक है। बिल्कुल सेम है, ठीक है। कोई गलती मत करना, कोई गड़बड़ मत करना। अब यहाँ पे ठीक से मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है, कि अब ये जो रिट्रेसमेंट्स है वो एक के ऊपर एक क्लोज होने वाली चाहिए। ये पहले दो रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, ये रिट्रेसमेंट वैलिड है, ये रिट्रेसमेंट वैलिड है, ये रिट्रेसमेंट वैलिड है। ये पहले दो रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, लेकिन ये दो रिट्रेसमेंट वैलिड है, ये रिट्रेसमेंट वैलिड है। सो क्या करना है, अब एक के नीचे एक क्लोजिंग नहीं, एक के ऊपर एक क्लोजिंग वाला देखना है। तो आपको सबसे पहले मैं होमवर्क भी सेंड कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। सो क्या आपको सारी चीजें मिल चुकी है? होमवर्क्स, क्लास का पीडीएफ, देन हमने जो सीखा उसका स्क्रीनशॉट, एंड देन उसके बाद आपको डाउट सॉल्विंग टीम के नंबर। यस, डन है, क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे सर, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करेंगे सर, हमें बिल्कुल भी आगे नहीं जाना है, धीरे धीरे सीखेंगे सर। ओके। यस। विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं कल क्लास में, ठीक है। ओके।
वेयर टू सेंड होमवर्क मैं खुद चेक करूंगा, ठीक है। यू कैन सेंड द होमवर्क टू द डाउट्स टीम, बट मैं खुद भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा कल के क्लास में, ठीक है। यस ऑफ कोर्स, बीरिश में भी टू कैंडल रिट्रेसमेंट देखना है, जो कि ग्रीन कलर की होगी, ओके। यस समर, आप वो फंड्स विड्रॉ कर लो और दूसरे अकाउंट में ऐड कर दो, ठीक है। विड्रॉ कर लो पहले, क्योंकि अभी एक्सनेस ने ना नया चीज लाया है कि वो वॉलेट वेरिफिकेशन और वो सब। सो उस वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मेरे को भी हुआ, वो वॉलेट वेरीफाई सबको करना पड़ रहा है, राइट। वॉलेट वेरीफाई करना पड़ रहा है सबको, राइट, जो भी एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर रहा है। अगर किसी ने वीआईपी का वीडियो नहीं देखा है जो कि वीकेंड को सेंड हुआ था, तो मैं फिर से भेज देता हूँ, ठीक है। ठीक है, एनी थॉट्स ऑन राधिका इफेक्ट्स? यस, इफ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट, जाओ आप इंडिया से नहीं हो, तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यस यस, फिर आपको ऐड हो जाएगा जल्दी, ठीक है, फिर आपको ऐड हो जाएगा जल्दी, ठीक है। लाइफ टाइम वैलिड रहेगी, यस, जब तक आप उस पर अच्छे से वर्क कर रहे हो, और जब तक मार्केट में जो है प्राइस एक्शन काम करेगा, तब तक स्ट्रैटेजी काम करेगी। प्राइस एक्शन इज किंग, सो स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, सो ऑफ कोर्स इट विल वर्क एज लॉन्ग एज प्राइस एक्शन इज वर्किंग, ठीक है। एक्सनेस वॉलेट में भी नहीं हो रहा है, बैंक में ही नहीं हो जाएगा, एक्सनेस वॉलेट में हो जाएगा। आप सपोर्ट को कांटेक्ट करो, वो आपको हेल्प कर देंगे। आपने एक बार बोला था कि ये स्ट्रेटेजी एक आदमी की है जो पापा के फ्रेंड है, जो अभी नहीं रहे, वो कौन थे? वो जो है, अगर मेरे को बताना होता तो मैं लाइव स्ट्रीम पे ही बता देता, राइट। ही इज डेड। आई डोंट वांट टेक लाइक, उनका नाम घसीटना नहीं चाहता हूँ मैं यहाँ पे, सो उनकी फैमिली भी है। फिर आप लोग ले जाके लाइव स्ट्रीम पे नाम बक देते हो, उससे अच्छा है शांत रहो। मैं सिखा दूंगा जितना उन्होंने सिखाया है, ठीक है। टेंशन ना लो अब्बास भाई, ठीक है। अब्बास भाई को लगता है कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट है क्लास के बारे में, सबसे ज्यादा अब्बास भाई क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये कैसा है, सर वो कैसा है, सर ये क्या है, सर वो क्या है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं साइज भी बता दूंगा अब्बास भाई आपको मेरे शर्ट की, तो आप मुझे भेज देना, ठीक है। बाकी सब भी बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, ओके, विद दैट बीइंग सेड, एक हंसी मजाक वाले माहौल में करते हैं क्लास को बंद। और यहाँ पे जितने भी डाउट्स आए, अगर विक या बॉडी कंफर्म होता है, विक नहीं, ठीक है अनिल, सिर्फ बॉडी क्लोजिंग चाहिए। याद रखो, टू कैंडल रिट्रेसमेंट में और वन कैंडल क्लोजिंग में सिर्फ बॉडी की क्लोजिंग चाहिए, ओके। तो आज हमने क्या सीखा, एक मार्केट में हाई और लो कैसे शिफ्ट होते हैं बुलिश स्ट्रक्चर में। आप ट्राई करोगे कि बेरिश स्ट्रक्चर का मैं मार्क करूं, और हम वो कल भी सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो बाय बाय। ठीक, बाय बाय।